digestive system, responsible for the digestion of food and the absorption of nutrients. You are what you eat. It's a famous saying. Protein, lipids, nucleic acids, carbohydrates created from the proteins and carbohydrates in the food we eat. "30 feet, 9 meters in length." Twists and turns provide additional surface area in order to absorb the most possible nutrients. Students, as you have seen that we are going to start with the topic that is digestive system. So you know that I have started my topic with "you are what you eat." This is what about the digestive system. Whatever the food we eat, and it is absorbed in the nutrients in our alimentary canal. So we are going to discuss in detail parts of the digestive system and about the structure of the digestive system. Students, हम आज डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हमारा फूड डाइजेस्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल में और कैसे इसका एलिमेंट्री कैनाल से डाइजेस्टिव ग्लैंड का एसोसिएशन है। तो ये सब हम चीज़ें ब्रीफली अभी देखेंगे। Mouth has salivary gland which help in the digestion or breakdown of the food, and that digestion begins even before the first bite. There are 3 major salivary glands: parotid gland, submandibular gland, sublingual gland. So the water, mucus, amylase are produced in these glands and they help in food breakdown. Enzyme amylase is the enzyme that breaks down the food. Basically that is the food which is having a starch in it and it changes into a glucose. माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं और यही वो जगह है जहाँ पे सबसे पहले फूड का ब्रेक डाउन होता है। तो जो हमारे फूड में जो स्टार्ची फूड हम खाते हैं वो ग्लूकोज में चेंज होता है इन ग्रंथियों के द्वारा। Now we will see teeth structure. Teeth are the hard substance, food broken into smaller pieces and mixed with the saliva with the help of a teeth. So breaking down of the food is basically done by the teeth only and where the food is mixed with saliva. Tongue. Now function of the tongue is to push the food back in the throat. And that is called as bolus. That bolus is a masticated food which is rolled up into a bolus by a tongue and it will be passed through the pharynx into the esophagus by swallowing. हमारी टंग मस्कुलर ऑर्गन होता है और इसका फंक्शन होता है टेस्ट करना। तो टंग में टेस्ट बर्ड्स भी होते हैं जो हेल्प करते हैं हमें टेस्ट का पता लगाने का, बिटर है या सार है, ये टेस्ट पता चलता है। हमारे टंग में ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड्स। इन सारे ग्लैंड्स का काम होता है फूड को लुब्रिकेट करना और उसको स्वैलो करने में फूड को हेल्प करता है। टंग का एक और काम होता है, जब फूड हम खा लेते हैं, जब फूड बोलस के फॉर्म में आता है तो वो टंग फूड को पुश करता है फेरिंग्स में। सो फेरिंग्स में जब फूड जाता है तो वो फूड पाइप में जाता है, दैट इज़ नोन एज ईसोफेगस। ईसोफेगस से लगा हुआ हमारे विंड पाइप है, दैट इज़ ट्रैकिया ऑल्सो, उसको हम ट्रैकिया भी बोलते हैं।
तो विंड पाइप हम देख सकते हैं इस डायग्राम में, विंड पाइप के ऊपर एक लेयर है, उस मस्कुलर लेयर है फ्लैप लाइक, उसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। तो ये ईसोफेगस फूड पाइप और हमारा ये विंड पाइप दोनों साथ ही साथ लगे हुए हैं। बट जब हम फूड को खाते हैं, जब फूड हमारा स्वैलो करते हैं और जब वो ईसोफेगस में जाता है तो उस पैसेज ट्रैचल रीजन में ना जाए, उसको वो एपिग्लॉटिस प्रिवेंट करता है। तो जब फूड का बॉलस मूव करता है हमारे फूड पाइप में, तो उस समय एपिग्लॉटिस हमारा बंद हो जाता है, फ्लैप की तरह होता है वो मस्कुलर फ्लैप, वो ट्रैकल रीजन वो बंद हो जाता है ताकि फूड हमारे विंड पाइप में ना जा सके। अब ये बॉलस मूव करता है फूड पाइप में, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये फूड का मूवमेंट होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के फॉर्म में, क्योंकि हमारी जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस मस्कुलर वॉल्स है। तो जब फूड मूव करता है तो उस समय पे रिलैक्स होते हैं हमारे ईसोफेगस, और फिर जब वो फूड आगे बढ़ जाता है तो वो वापस अपने शेप में चला जाता है, दैट मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब अभी हम आगे की स्लाइड में देखेंगे कि फूड स्टमक में कैसे, स्टमक में फूड का ब्रेक डाउन होता है। ईसोफेगस, it is a muscular tube that connects the pharynx to the stomach. It is a straight, collapsible and muscular tube which passes through the neck, thorax and through the diaphragm into the stomach. So the food moves through the process of peristaltic movement, muscle contraction that move the bolus into the stomach. Stomach, organ that releases acid and enzyme to digest your food. Mechanical digestion, muscle twist and churn. To mix food with acid and enzymes. Chemical digestion, HCl and pepsin break down the food. In inner lining of stomach are embedded a number of gastric glands which secrete gastric juice. Now the pepsin break down protein, it happens in the stomach only. Mucus coats the stomach lining to prevent the acid and enzymes from self-digestion. It is an aqueous secretion produced by the mucous membrane. It functions by protecting the stomach lining and gastric pits from the acid which is produced by the glands to destroy the bacteria. As the food reaches the stomach, it is mixed with the gastric juices which is secreted by the gastric glands. Chyme soupy fluid of partially digested food exists into the small intestine. Now partial food which is digested, it will be moving to the small intestine. So now हम अब देखेंगे कि हमारे स्टमक में एसिड और एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करते हैं, और इनका डाइजेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन. केमिकल डाइजेशन इज टेकन प्लेस विद द हेल्प ऑफ HCl और पेप्सिन के हेल्प से फूड को ब्रेक डाउन करते हैं. HCl का काम होता है जो बैक्टीरियाज प्रोड्यूस होते हैं फूड में, उसको ये ख़त्म कर देता है और स्टमक में एक एसिडिक मीडियम को एक्टिवेट करता है. और पेप्सिन ऑल्सो हेल्प्स इन, पेप्सिन भी एक्टिवेट करता है एसिडिक मीडियम, सो दैट प्रोटीन जो है वो कन्वर्ट हो जाए पेप्टोन में, राइट. एंड म्यूकस कोट का क्या काम होता है? म्यूकस कोट
जब हमारे गैस्ट्रिक जूसेस में HCl बन रहा है तो वो बहुत रिएक्टिव होता है, हो सकता है कि वो स्टमक की लाइनिंग को हार्म करे। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्टमक में म्यूकस सिक्रीट होता है ताकि वो HCl के एक्टिवनेस को, रिएक्टिवनेस को कम कर सके। अब हमारा फूड स्टमक में पार्शियल डाइजेस्ट होता है जिसमें कि एंजाइम्स मिल जाते हैं। अब जब ये एंजाइम मिल जाते हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस फूड को हम बोलते हैं काइम, राइट। ईसोफेगस में जब फूड होता है तो उसको हम बोलते हैं बोलस। सो द नेक्स्ट थिंग विल बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट पार्ट, that is about, we will discuss about in detail about small intestine and large intestine. So in detail we will study. Please like and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates. Thank you.